अब यहाँ पे मैं टाइम टाइम पे आपको यहाँ पे CMD टूल किट का अपने अपडेट देता रहता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे V1 दी, V2 दी, V3 दी, V4 दी, लेकिन आप यहाँ पे अगर फ्री यूजर हो तो आप यहाँ पे V2 का यूज कर सकते हो। बेहद अच्छी है, बेहद खूबसूरत है। लेकिन क्या हो, मैं आपको अगर V6 यहाँ पे बना के दे दूं और आप सोचो वो कैसी बनेगी, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा V6 बन कैसे रहा है। बेसिकली इसमें 10 से 15 दिन का भी टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बार देखोगे वो बन कैसे रही है और आपको क्या मिलने वाला है, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अभी के लिए जो जैसे ही आप यहाँ पे डैशबोर्ड अपना ओपन करोगे, कुछ इतना शानदार आपके पास डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और आपको इतने सारे चीजें मिलेंगी उसमें। देखो डैशबोर्ड देखो आप, अगर मैं यहाँ पे CMD पे क्लिक करूंगा तो मेरी यहाँ पे CMD खुल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे शॉर्टकट मैंने जो है वो ऐड कर रखे हैं और ये मेरी जैसे CMD मैंने ओपन करी, CMD खुल गई। अब सेम बेस पे ये काम करता है। अगर मैं यहाँ पे पावर सेल ओपन करूंगा तो मेरी पावर सेल खुल जाएगी। जो भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वो सारी चीजें यहाँ पे वर्किंग है। और सपोज यहाँ पे आपके पास सारा का सारा दिखा देगा, आपके सिस्टम में जितना भी सॉफ्टवेयर है अगर वो अपडेटेबल है, यहीं पे आपको दिखा देगा डैशबोर्ड पे है कि ये इसका अपडेट आया आपके पास, ये अपडेट करो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अपडेट करना है तो आप यहाँ पे जस्ट विंडो अपडेट ऑल पे क्लिक करोगे और आपकी चीजें यहाँ पे सारी की सारी जो है वो अपडेट हो जाएंगी। तो इतना बेहतरीन मैंने बनाया है सिर्फ डैशबोर्ड। ये तो आपको मिल गया डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आप वन क्लिक करोगे तो वन क्लिक में जैसे आपके पास कई सारे इश्यूज हैं, जैसे मान लो कि डिस्म का कुछ है या फिर कुछ आपको क्लीन करना है, टेम्प वगैरह क्लीन करनी है, वो सारी चीजें आप क्लीन कर सकते हो बस एक क्लिक में। ये तो हो गया उतना। अब यहाँ पे अगर मैं टेम्प की बात करूं तो यहाँ पे जो मेरा टेम्प है वो यहाँ पे क्लीन हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम का आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिस्टम के डैशबोर्ड जो है वो 10 सेकंड बाद आता है, लेकिन ये इतना अच्छा आता है। देखो ये देखो, इसमें सारी की सारी आपको मिल जाएंगे कि आपकी यहाँ पे हार्ड डिस्क क्या है, रैम क्या है, सारा का सारा आप किस वाईफाई से कनेक्टेड हो, आपका मतलब कि IP क्या है, आप कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हो, कौन सा क्या यूज कर रहे हो, सब कुछ यहाँ पे लिख के आता है और ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको मुझे अभी और अच्छा बनाना है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें और फीचर्स की तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम थीम की बात करें तो थीम में मैंने इतनी सारी चीजें ऐड कर रखी हैं, बस आपको एक क्लिक में सारे के सारे जो थीम है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। अब थीम के साथ साथ कुछ बंदों को यहाँ पे थीम पसंद नहीं आता, कुछ बंदों को यहाँ पे चीजें पसंद नहीं आती, उनको चाहिए कि मेरा जो मतलब कि बैकग्राउंड है वो अलग होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने ऐड कर रखी है। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। आप यहाँ पे अपना कुछ भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, इसका यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप इवन अपनी फोटो भी लगा सकते हो इसमें, क्योंकि यहाँ पे मैंने कस्टम फोल्डर दे रखा है। बस आपको यहाँ पे वो देना है, फोल्डर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और ये आवाज भी करता है। जैसे आप किसी कहीं पे क्लिक करोगे तो इफेक्ट भी आएगा कि आपको ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेल्फ हीलिंग की तो ये कुछ इतना शानदार दिखता है और अभी इसमें बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे चलते नहीं है। और उसके बाद AI का अगर स्मार्ट डायग्नोस्ट की बात करो तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये बता देता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो कितने रिस्क पे है, सारा का सारा। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, लेकिन ये जो मैं बनाऊंगा बहुत ही शानदार बनाऊंगा। उसके बाद मैं बात करूं अगर पोस्ट सेक्शन की रिपोर्ट डाउनलोड करने की, तो आपको रिपोर्ट क्या डाउनलोड करनी है वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। और V5 में एक दिक्कत थी क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीन है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, यहाँ पे 18 इंच की स्क्रीन है, लेकिन आप यहाँ पे रेजोल्यूशन उसका ज्यादा होता था तो वहां पे चीजें फटने लगती थी। तो वो चीजें मैंने इसमें फिक्स कर दी है। अब ये ऑटोमेटिक है सारा का सारा। ठीक है, तो हमारा जो हार्डवेयर डायग्नोस्ट है ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब बेसिकली ये सारी चीजें कुछ ऐसे दिखती हैं अभी के लिए, अगर यहाँ पे कुछ सब कुछ आ गया होगा। और हार्डवेयर हमारा डायग्नोस्ट देखो कितना बेहतर दिखता है। उसके बाद ये सारी चीजें रियल टाइम में होती हैं, रियल टाइम में सारा कुछ काम करता है या 2 सेकंड के अंदर। और उसके बाद ये सब कुछ इतना है। ठीक है, बेंचमार्क भी आपको मिल जाएगा और ये टाइम टाइम पे भी मिलेगा आपको। उसके बाद ये GPU का जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे मॉनिटर करता रहेगा। अगर हम मॉनिटर की बात करें तो यहाँ पे लाइन्स भी आएंगी। अभी जस्ट इसको अगर आप 2-3 सेकंड के लिए छोड़ दोगे तो यहाँ पे लाइन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कि आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है और कितनी सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस लाइन की बात कर रहा था मैं वो आ चुकी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम डिस्क स्पीड की बात करें तो डिस्क स्पीड में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी मैं टेस्टिंग करूँ तो यहाँ पे ये दिखना चाहिए पूरा का पूरा, जो कि अभी नहीं है, लेकिन हम इसको कर लेंगे फिक्स थोड़े दिन में। और यहाँ पे अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डायग्नोस्ट की तो ये कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अगर मुझे सॉफ्टवेयर मान लो कि कुछ डायग्नोस्ट करना है, जस्ट मैं यहाँ पे फुल पे क्लिक करूंगा और वो सारी चीजें डायग्नोस्ट हो गए, मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा रहेगा। और
उसके बाद यहाँ पे अगर हम एरर की बात करें तो जो आपके विंडोज में जो भी यहाँ पे एरर्स होंगे, जो भी यहाँ पे आप इवेंट लॉग में देखते हो, सारी की सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे क्रिटिकल इवेंट क्या है, सारे के सारे इवेंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल कौन से हैं, यहाँ पे वार्निंग कौन सी है, वो सारी चीजें मैं ऐड कर लूंगा यहाँ पे, और ये सारी चीजें मस्त लगेंगी एकदम। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा वो है यहाँ पे सर्विसेज का। तो सर्विसेज में आपको जो जो सर्विसेज चल रही हैं यहाँ पे आपको दिखेंगी रियल टाइम में। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैकएंड में काम करती हैं, लेकिन बैकएंड से उठा के जो डेटा आपको देता है वो देता है यहाँ पे मैंने ब्रिज बना रखे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसमें यहाँ पे 10-15 सेकंड का डिले होता है, 10-15 सेकंड के बाद रिपोर्ट आती है, और मैं इसको और अच्छा बनाऊंगा कि कम से कम डिले में यहाँ पे आपका जो है वो टाइम निकाल के दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो सर्विसेज है वो सारी की सारी आ जाएंगी, और यहाँ से आप अपना मतलब कि बंद और चालू भी कर सकते हो कि अगर आपको कभी सर्विसेज स्टार्ट करनी है तो आपको सर्विसेज में नहीं जाना, आप यहीं से कर सकते हो। उसके बाद अगर हम रजिस्ट्री एलिमेंट की बात करें, कुछ आपको डिसेबल करना है, जैसे आपको कॉर्टेनर डिसेबल करना है, कुछ भी डिसेबल करना है, तो आप यहीं से कर सकते हो। कुछ इतने सारे फीचर्स हैं इसमें, और ये फीचर्स अभी और बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे कुछ सारी चीजें हैं, अब जैसे मुझे यहाँ पे पोर्ट स्कैन करने हैं। ठीक है, पोर्ट स्कैन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे पोर्ट स्कैन के लिए एक चीज खुल जाएगी कि मुझे यहाँ पे पोर्ट स्कैन ही करना है, तो वो सारी चीजें मुझे ऐड करनी है। ये बन कैसे रहा है वो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे अपना सजेशन दे सकते हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। ठीक है, मैं बेसिकली इन सब चीजों में मैं बहुत नया हूं, तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद ये हमारा है नेट स्टेट। अब जितनी भी यहाँ पे कनेक्शंस होते हैं हमारे, टीसीपी, यूडीपी, कुछ भी अगर आपकी एप्लीकेशन में, आपके सिस्टम में कुछ भी चल रहा है तो यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, वो सारी एप्लीकेशन से दिखनी चाहिए, उन एप्लीकेशन का नाम दिखना चाहिए, कौन सा पोर्ट यहाँ पे वो यूज कर रही है, वो सारी चीजें दिखनी चाहिए मुझे। तो मैंने ऐड कर रखा है, और ये सारी चीजें बहुत जल्दी आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको नेट स्टेट देखने को मिलेगा, कुछ आपको इतना बेहतरीन देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पे, और ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी कि आप यहाँ पे यूज क्या कर रहे हो। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम दिख जाएगा, पोर्ट नंबर दिख जाएंगे, आईपीएस दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम नेटवर्क सेंटर की बात करें तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। अब ये बेसिकली 10 सेकंड का टाइम लेता है चीजों को यहाँ पे रीड करने में, फेच करने में। अब मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकता हूँ बेसिकली कि जैसे ही मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो, खुद ही यहाँ पे सारी की सारी चीज फैच हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं जब क्लिक करता हूं यहाँ पे ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे ये फेच होना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो। अब बेसिकली इसमें आपको वाईफाई दिख जाएगा, लैन दिख जाएगा, ब्लूटूथ दिख जाएगा, नेटवर्क इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, सारी की सारी चीजें आपको एक ही डैशबोर्ड में देखने को लिए मिल जाएंगी। अब ये सब बनाना यहाँ पे सीएमडी में पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ यहाँ पे जीयूआई का यूज। तो यहाँ पे अभी के लिए जैसे मेरे सिस्टम में यहाँ पे ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिस्टम यूज कर रहा हूँ, सिर्फ लैन है। तो लैन का यहाँ पे इसने आईपी दिखा दिया, और यहाँ पे आपका मैक एड्रेस क्या है वो सारी चीजें हैं, और आपका लिंक क्या है, यहाँ 100 Mbps है या जीबीपीएस है, किस पे बैठे हो। ठीक है, और यहाँ पे आप चीजें पिंग भी कर सकते हो, और यहाँ पे लुकअप भी लगा सकते हो। अब जब आप लुकअप लगाते हो चीजें, तो वहां पे एज अ जैसे आप डीएनएस डालते हो तो उसकी आईपीज आ जाती हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आईपी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें वर्किंग है। यहाँ पे जैसे इसने 4 पैकेट दिए हैं, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो वो सारी चीजें अभी ऐड करी जा सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फायरवॉल ऑप्शन की, तो आपको इतनी सारी चीजें दिख जाएंगी। अब फायरवॉल ऑप्शन में हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें तो अभी और भी अच्छा बनाना है इसको। उसके बाद सिक्योरिटीज है, यहाँ पे ऐसा दिखता है। लाइसेंस वोल्ट है, लाइसेंस वोल्ट में मतलब कि आपके पास जो भी लाइसेंस है, विंडोज का लाइसेंस है, ऑफिस का लाइसेंस है, सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो विंडोज का लाइसेंस है वो दिख जाएगा, एमएस ऑफिस का लाइसेंस दिख जाएगा, और भी जो भी लाइसेंस होंगे वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 क्लिक, मतलब आपको अगर बैकअप लेना है, किसी भी ड्राइव में लेना है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट बैकअप करना है, वो सारी चीजें बैकअप हो जाएंगी। सिस्टम यहाँ पे अगर हम रिस्टोर की बात करें तो कुछ आपको ऐसा दिखता है, लेकिन अभी इसमें एक दिक्कत है। जैसे मैं सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ, ये आता है, तो मुझे इसको फिक्स करना है। और यहाँ पे क्लीन अप, जैसे सिस्टम आपको क्लीन करनी है, तो इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको सिर्फ क्लीन करने के। विंडोज के डिफलोडर्स, मान लो कि जैसे मुझे ऐसी चीजें हैं विंडोज में जो बेमतलब की हैं, मेरे काम नहीं आती हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे वाइप आउट कर सकते हो बस एक सिंगल क्लिक में। अब सपोज आपका सिस्टम यहाँ पे ऑन करते हो बहुत ही स्लो चलता है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है स्टार्टअप ऑप्टिमाइजेशन का। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। आप यहाँ पे स्टार्टअप में जाके भी डिसेबल कर सकते हो, यहाँ से भी डिसेबल कर सकते हो, जो कि हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन रिकवरीज आ जाती हैं। यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे कुछ भी करना होगा आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको अगर एमबीआर कुछ फिक्स करना है वो सारी चीजें कर सकते हो।
सेम आता है BCD एनालाइजर का। कुछ भी अगर यहाँ पे होगा ब्लू डंप, कुछ भी अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे मिनी डंप खुद ही एनालाइज करेगा और आपको बता देगा कि किस में दिक्कत है। रैम का इशू है, हार्ड डिस्क का इशू है, तो यहाँ पे चीजें लिख दी है मैंने आपके नॉलेज के लिए कि अगर आपको कुछ होता है यहाँ पे AI आपको बता देगा कि यहाँ पे इश्यूज क्या हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हमारी फेवरेट जो है CMD टूल किट, वो सारी चीजें ऐड कर दी है मैंने। 100 एप्स आप सिर्फ एक क्लिक में दबा के आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ आपको सर्च भी करना है, वो सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज मुझे यहाँ पे नाइम इंस्टॉल करना है, बस मैं नाइम लिखूंगा आ जाएगा। ये बेसिकली मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च करूंगा मेरा यहाँ पे आना चाहिए। अब सपोज मुझे जावा इंस्टॉल करना है, मेरे पास यहाँ पे जावा आ जाएगा कि आपको यहाँ पे जावा इंस्टॉल करना है। अब सपोज आपको कुछ और इंस्टॉल करना है, आपके पास यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब आपको जावा कौन सा इंस्टॉल करना है, बहुत सारे जावा हैं, तो आपको कौन सा जावा इंस्टॉल करना है, फिलहाल मुझे भी नहीं पता कौन सा करना है, तो ये छोड़ते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे हम जाते हैं कस्टम बंडल पे। कस्टम बंडल में आप यहाँ पे चीजें सिलेक्ट करके खुद ही इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर अपडेट। आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, आपको कहीं पे ढूंढना नहीं है, बस आपको यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करना है और वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हो जाएंगी। सारी की सारी जितने भी आपके सिस्टम में अपडेट आने वाले होंगे, वो चाहे यहाँ पे ड्राइवर से रिलेटेड हो, वो चाहे सिस्टम से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो जो यहाँ पे अपडेटेबल है वो सारी चीजें आ गई हैं। मेरे पास अगर हार्डवेयर का होता तो वो भी सारी चीजें आ जाती, तो अभी हार्डवेयर नहीं है। उसके बाद 1 क्लिक में आप इतनी सारी चीजें यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। अपना पोर्टेबल सॉफ्टवेयर मैंने बहुत सारे ऐड करे हैं। अब सपोज आपको कुछ देखना है जो कि यहाँ पे हु क्रैश्ड से दिखेगा या फिर कुछ और करना है, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मैंने ऐड करे हैं। अब सपोज मुझे यहाँ पे हु क्रैश्ड चलाना है, तो जस्ट मैं हु क्रैश्ड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा हु क्रैश्ड खुल जाएगा। अब सपोज यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे मालवेयर हैंडल चलाना है या फिर आपको क्लोन चीजें करनी है, बस मैं यहाँ पे मैक्रियम रिफ्लेक्ट पे क्लिक करूंगा, मेरी यहाँ पे मैक्रियम रिफ्लेक्ट खुल जाएगी और मैं यहाँ पे चीजें क्लोन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ शेड्यूलर हैं, वो चीजें आप देख सकते हो, विजुअल हैं, वो सारी चीजें देख सकते हो। बेसिकली ये टास्क मैनेजर है, यहाँ से आप किल कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है सेल्फ हील का। सेल्फ हील मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अगर मैं कुछ काम करूंगा और इसमें कुछ भी दिक्कत आएगी मेरे सर्वर में, ये बता देगा कि इस लाइन में दिक्कत है, ठीक है। अभी मैंने जैसे इस लाइन में मेरी दिक्कत है, इस लाइन को मुझे फिक्स करना है, ठीक है, और इस लाइन को भी मुझे फिक्स करना है, तो ये सारी दोनों चीजें मुझे बता देगा कौन सी लाइन में दिक्कत है। और यहाँ पे आता है एक AI बेस। AI बेस में बेसिकली आप अपने क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हो। अभी मुझे और इसको ऑप्टिमाइज करना है। अब इतनी चीजें हैं जो मैंने आपको दिखा दी, इतनी चीजें मैंने बना ली हैं, लेकिन आप अगर कुछ चाहते हो, अपना सजेशन देना चाहते हो, तो जो चीजें छूट गई है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज ऐड करी है जो मैं आपको नहीं दिखा पाया। बेसिकली इसमें मैंने जो भी V5 में है सारा ऐड करा है, लेकिन V5 के साथ साथ इनमें मैंने डैशबोर्ड बहुत सारे ऐड करे हैं जो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखो कितना प्यारा है। और ये सारी चीजें आप हटा भी सकते हो, कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको। और आप कुछ यहाँ पे AI से आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। अब मुझे सपोज करना है क्रोम इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो ये बताता भी है, बेसिकली ये जवाब देता है, लेकिन ये 15 से 20 सेकंड बाद जवाब देता है। मुझे और इसको ऑप्टिमाइज करना है अपने AI असिस्टेंट को, क्योंकि ये सारी चीजें टाइम लेती हैं और मैं इसको बहुत ही अच्छा बनाऊंगा। और यहाँ पे देखते हैं कब तक बनेगा, लेकिन मैं इसको बहुत ही प्यारा बनाऊंगा। तो ये अभी तक का अपडेट यही है। अगर आपको कुछ नॉलेज देनी है, कुछ बताना है कि ये चीजें ऐड करो, वो चीजें आप बता सकते हो बस मुझे कमेंट में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।